क्लास 12th। जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी का विषय। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं प्यारे साथियों? आई होप आप सभी अच्छे हों, मस्त हों, मज़ेदार हों, बहुत प्यारे हों। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी। हिंदी में कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्या, आपकी सिलेबस से रिलेटिव है जो कि बैठेगा ही बैठेगा। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। अक्सर बच्चे किसमें, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास लिख देती हूँ, क्लास 12th हिंदी, है ना। अच्छा, राजभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है? देखो, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, एक तो लिख देते हैं हम यहाँ पे राष्ट्रभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा, एक लंबी सी लाइन खींच के लिखते हैं राजभाषा, राजभाषा, ठीक है। अच्छा, क्या होती है राष्ट्रभाषा और क्या होती है राजभाषा? अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हाँ बताइए मैम कि क्या होती है राष्ट्रभाषा और क्या होती है राजभाषा। देखिए, राष्ट्र और राज, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं या ये समझते हैं कि राष्ट्र मतलब जो राष्ट्र में बोले जाने वाली जो भाषा है ना, जो बोली है, उसे राष्ट्रभाषा बोलते हैं। और जो राज्य में बोली जाती है उसे राजभाषा बोलते हैं। बल्कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे गलत है पूरा, है ना, पूरी पॉइंट गलत है। होता क्या है कि जो राष्ट्रभाषा होती है उसको एक सामूहिक भाषा बोला जाता है, या जो समूह में अच्छे संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो राष्ट्रभाषा होती है। और राजभाषा क्या होती है? सरकारी कामकाज की भाषा होती है ना। एक समूह को सरकारी जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल में जो कार्य हो रहे हैं, दफ्तरों में जो कार्य हो रहे हैं, है ना, थाना, कोर्ट, कचहरी, और सरकारी हॉस्पिटल में जो भी कार्य हो रहे हैं ना, वो राजभाषा के अंदर में होते हैं, ठीक है ना। इसकी लिपि क्या है, कैसी क्या लिपि है, कौन से सन में बनाई गई थी, ये सब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो समझिए बिल्कुल ध्यान से वीडियो को। देखिए, संविधान द्वारा देखिए, संविधान द्वारा निर्मित पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भैया हाँ मान लिया कि पूरे संविधान द्वारा निर्मित पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, तो राष्ट्रभाषा है क्या? मैम ये तो समझिए, देखिए हम सभी को मालूम है और जिनको नहीं मालूम है वो समझिए कि संविधान किसने बनवाया है प्यारे बच्चों। किसने बनवाया संविधान? संविधान बनवाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो संविधान किसने बनवाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को बनवाया है। अब देखिए, इसके जो अध्यक्ष हैं, संविधान के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है संविधान के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप ये पूछेंगे कि मैम ये तो ठीक है ना। तो ये चीज कई बच्चों को अभी पहली बार पता चली हो, जो लोग राजनीति से रिलेटिव है, जिन्हें राजनीति पढ़ रखी है इससे पहले भी, क्लास 10th में भी राजनीति पढ़ी होगी, 12th के बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा, उसमें पता होगा कि संविधान किसने बनवाया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। और संविधान के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष है। खैर, ये तो रही थी कि संविधान की बात। अब संविधान द्वारा निर्मित पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा का है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पुतला बना देती हूँ। क्या बना देती हूँ? एक पुतला। अब ये पुतला कौन है, क्या है, मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, मान लीजिए ये कौन है? ये एक राष्ट्रभाषा है। इन भाई साहब का क्या नाम है? राष्ट्रभाषा। भाई साहब का नाम क्या है प्यारे बच्चों?
राष्ट्रभाषा नाम इनका है ना, इनका क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों मेरे, राष्ट्रभाषा। और यहाँ पे एक मैडम बना देती हूँ, किसको बना रही हूँ मैं यहाँ पे, मैडम को, ठीक है। इनके इस टाइप से बाल बना देती हूँ, और देखिए ये मैडम बना दी मैंने, है ना। और इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया राजभाषा। अच्छा, मैडम का नाम क्या हो गया, राजभाषा। अब ये दोनों क्या है, राजभाषा और राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ये पति पत्नी, ये पति है, कौन है, राष्ट्रभाषा कौन हो गया, एक पति हो गया, और राजभाषा कौन हो गई, पत्नी। राजभाषा पत्नी, है ना, पत्नी और पति। अच्छा, राष्ट्रभाषा का नाम पत्नी और राजभाषा का नाम, राजभाषा का नाम पत्नी और राष्ट्रभाषा का नाम पति। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सरकारी कामकाज, कामकाज की भाषा को, की भाषा को क्या कहा जाता है, राजभाषा को राजभाषा कहते हैं। देखिए अब देखिए सुनिए, अब जरा थोड़ा सा टॉपिक में इंटरेस्ट डालिए। देखिए संविधान द्वारा निर्मित पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा, है ना, संविधान ने एक भाषा को निर्मित किया है, उसको राष्ट्र कहा जाता है, और संपर्क को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए राष्ट्रभाषा एक पति का नाम है, और ये कौन है, ये पत्नी है, ठीक है। तो जब पति पत्नी है तो देखिए पति जो रहता है वो क्या करता है, बाहर बहुत दूर दराज जाकर के क्या करता है, जॉब करता है, घर से बहुत दूर जाता है, जॉब करता है, पैसे लाता है घर में, और घर में सामान लाता है, राशन लाता है, कौन करता है, ये पति करता है। पति का क्या नाम है, राष्ट्रभाषा। और पत्नी का क्या नाम है, पत्नी का नाम है हमने राजभाषा। अब राजभाषा क्या करती है, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज कितने होते हैं, बहुत सीमित है भैया। सरकारी स्कूल ले लीजिए उठा के, सरकारी हॉस्पिटल उठा के ले लीजिए, या फिर कोर्ट कचहरी, ठीक है, थाना, जितना भी ये सब क्या है, सरकार के पूरे अंडर में। तो ये क्या थोड़ा बहुत ही। और पत्नी का क्या कार्य रहता है, वो घर में रहती है, खाना पीना बनाती है, बाहर कहीं पे भी नहीं जाती आती है, तो वो कौन हो गई, वो राजभाषा हो गई। और राष्ट्रभाषा क्या, पति है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये दोनों पॉइंट को याद कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र है, का क्षेत्र व्यापक होता है। कैसा होता है, व्यापक होता है, व्यापक होता है। और राजभाषा का क्षेत्र कैसा होता है प्यारे बच्चों, राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। अब आप ये पूछेंगे कि भैया राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है, ऐसा क्यों। अरे भैया हमको मालूम है कि राष्ट्रभाषा एक पति है ना, और राजभाषा एक पत्नी है। तो जब पति पत्नी है तो पति जो होता है वो क्या करता है, ये बहुत दूर दूर तक जाता है, तो उसका क्षेत्र कैसा हो गया भैया, काम करने कहाँ जा रही है, बहुत दूर दूर तक जा रहा है, तो कैसा हो गया, क्षेत्र व्यापक हो गया। व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यापक का मतलब होता है बड़ा, व्यापक का मतलब बहुत बड़ा। और राजभाषा कौन है, पत्नी है, तो राजभाषा का जो क्षेत्र हो गया कैसा हो गया, सीमित हो गया। सीमित का मतलब क्या होता है, कम होता है। सीमित का मतलब प्यारे साथियों कम होता है, सीमित का मतलब कम, ठीक है। और व्यापक का मतलब बड़ा। तो राष्ट्रभाषा का क्षेत्र कैसा हो गया, व्यापक हो गया, और राजभाषा का क्षेत्र कैसा हो गया, सीमित हो गया। एक तरह से और समझिए कि राष्ट्रभाषा जो है इसका क्षेत्र व्यापक इसलिए होता है क्योंकि ये राष्ट्रों की भाषा है, अलग अलग देशों में जाती है, वहां पर अच्छे अच्छे संपर्क स्थापित करती है। और राजभाषा का क्षेत्र सीमित इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या कर रही है, ये सिर्फ सरकारी कामकाज की भाषा तक ही सीमित रह गई है, जो कि पहले पॉइंट में समझा दिया गया है, इसलिए इसका क्षेत्र कैसा हो गया, सीमित हो गया। अच्छा, राजभाषा के लिए एक सिंपल एक छोटा सा बात और आपको जानकारी मैं यहाँ पे दूंगी लाइन खींच के, कि जो राजभाषा है इसका जो मतलब इसको अपने जो राज्य ने राज्य भाषा को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार कर, कब माना गया था, तो अनुच्छेद 343 में। अच्छा 343 है ना प्यारे बच्चों, एक बार जरूर आप देखिए, अनुच्छेद 343 से 351, है ना, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में इस क्या कहते हैं राज्य भाषा को राज्य भाषा के रूप में दर्जा मिला है। किसके, अनुच्छेद 343 से 351 के तहत इसकी लिपि कौन सी थी, राजभाषा की लिपि बच्चों, प्यारे बच्चों, इसकी लिपि थी देवनागरी। राजभाषा की लिपि थी देवनागरी। ये वाला पॉइंट आप जरूर याद करिएगा, माइंड में रखिएगा, किसकी लिपि
क्या होता है, घर में पोतने वाला गोबर नहीं, उसको लीपना नहीं है, यहाँ पे लिपि है। लिपि का मतलब क्या हो गया, पुराने इसका लिपि का अर्थ देवनागरी लिपि थी, इसलिए इसको हिंदी का दर्जा दिया गया। काय का दर्जा दिया गया, इसको दर्जा हिंदी का दिया गया। हिंदी लिपि का मतलब क्या होता है साथियों, देवनागरी थी और इसका दर्जा इसको काय का मिला, हिंदी का दर्जा मिला। और कब मिला था, तो 14 नवंबर 1949 को मिला था। और हमारा देश प्यारे साथियों कब आजाद हुआ था, तो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और क्या कहते हैं हिंदी, इसको राज्य भाषा को राजभाषा के रूप में 14 नवंबर 1949 को क्या मिला था, हिंदी की मातृभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। आई होप आप इतना तो समझ चुके होंगे। आगे बढ़े तो देखिए, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है राष्ट्रभाषा का। तो राष्ट्रभाषा जो होती है, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र जो राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा देशों से संपर्क स्थापित करती है, संपर्क स्थापित करती है। और राजभाषा क्या करती है, राजभाषा राज्यों से, है ना, राज्यों से संपर्क स्थापित करती है। देखिए अब आप ये पूछेंगे मेरे से, फिर से प्रश्न पूछने वाले। तो देखिए राज्य भाषा भैया देशों से संपर्क स्थापित क्यों कर रही है, देशों से संपर्क स्थापित। राजभाषा जो है, राष्ट्रभाषा, वो देशों से संपर्क स्थापित क्यों कर रही है, क्योंकि भैया राष्ट्रभाषा कौन है, पति है। और पति क्या है, हर अन्य किसी ना किसी लोगों से क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है। हर नए नए दोस्त यार बनाता है, हर नए नए लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है। कौन, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, एक पति है। क्यों, क्योंकि उसको बाहर जाकर क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो राष्ट्रभाषा का भी ये कार्य, ये अपने आप में बहुत बड़ी है, इसका दर्जा अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्र की भाषा है, इसलिए क्या कर रही है, देशों से संपर्क स्थापित कर रही है। भैया किससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है, देशों से कर रही है। और यहाँ पे राजभाषा की बात करें तो राजभाषा राज्यों से संपर्क स्थापित क्यों कर रही है, क्योंकि देखिए मान लीजिए जो राजभाषा है वो कौन है, पत्नी है। राजभाषा क्या है, पत्नी है। और पत्नी क्या करती है, जो समाज रहता है ना, जो रिश्ते नाते रहते हैं उनसे संपर्क स्थापित करती है ना, उनके उठना बैठना, है ना, रहन सहन सब उनके ही रहती करती है, सब उनकी इज्जत बढ़ाती करती है ना, उनके उठने बैठने में, सब में, हर काय में, मरने में, शादी विवाह में, हर काय में जाती है। कौन जाती है, पत्नी। पत्नी का नाम क्या है, राजभाषा। तो यह राजभाषा क्या करती है, राज्यों से संपर्क स्थापित करती है ना। इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है, सरकारी कामकाज की भाषा है, ठीक है ना। ये कब बनाएगी, तो इसका अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में इसको राजभाषा के रूप में क्या मिला, राज्य भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला। और इसकी लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि है। और दर्जा हिंदी का कब मिला था, 14 नवंबर 1949 को मिला, सिर्फ राजभाषा के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्यारे साथियों प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।